हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हमारा ये लेक्चर है क्लास 8 के लिए। तो बच्चों, मैंने आपको पिछले सेशन में इज़ारे वाज़बर वाले सेंटेंसेस समझा दिए थे। तो अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। आप लोग को पता है, आपको वैसे ही पहले सब आते हैं सेंटेंसेस, बाकी हम फिर भी रिवीजन के लिए कर रहे हैं। तो आज मैं आपको 2 सेंटेंसेस करा देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। तो चलो बच्चों, मैं एक बार आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स बता देता हूँ। आप देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट डेफिनेट की क्या पहचान होती है। पहचान, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। तो बच्चों, यही इसकी पहचान है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं वे हमारे प्रेजेंट डेफिनेट होते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है। ठीक है। तो अब तुम देखिए, इसमें देखिए आप, एंड में आ रहा है निकलता है, तो एंड में क्या आ रहा है, ता है। तो ता है की वजह से ये हमारा प्रेजेंट डेफिनेट सेंटेंस बन गया। ठीक है। जैसे कुत्ते भौंका करते हैं। ठीक है। चलो, अफर्मेटिव के लिए हमारा क्या रूल है वो पढ़ते हैं हम। स्वभाव प्रकट करने वाले वाक्यों में सब्जेक्ट से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए, स्वभाव प्रकट करने वाले, जैसे कुत्ते भौंका करते हैं, कुत्ते की आदत है भौंकना। ठीक है। जैसे लोग बोला करते हैं, तो उसमें लोगों की आदत है बोलना। ठीक है। तो जहाँ पे कोई आदत प्रकट हो रही है वहाँ पे हम दा नहीं लगाते शुरू में। तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं लगाएंगे दा डॉग्स बार्क, यहाँ पे खाली आएगा डॉग्स बार्क। ठीक है। अभी मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, अब ये पढ़ लीजिए पहले, जब ये सेंटेंस समझ आएगा कैसे बना। ही, शी, इट तथा एक वचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। ही, शी, इट या एक वचन, जो भी एक वचन है, अगर एक वचन है सेंटेंस हमारा, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाएंगे। ठीक है। इसमें इज़ारे का कोई प्रयोग नहीं होता। ठीक है। चलो, जैसे अब आप देखिए, वह पुस्तक पढ़ता है, तो ये वह आ रहा है, तो ये हमारा एक वचन है। तो एक वचन में क्या लगाना है, एस या ई एस। और एंड में आ रहा है ता है, ही रीड्स अ बुक। ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने एस लगा दिया, बन की बात। चलो, अभी आगे बहुवचन के लिए आई यू वी दे तथा बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते। इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगाते और साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं लगाते। ठीक है बच्चों, साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं लगाना। अब जैसे वे गाना गाते हैं, दे सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, क्योंकि दे हमारा बहुवचन है। ठीक है। चलो, समझ आई ना बात। अब देखो, मैंने अभी वाला आपको समझाया नहीं था जब, तो ये जो है हमारा कुत्ते भौंका करते हैं, ये उसी की तरह से है। यहाँ पे कुत्ते बहुवचन है तो डॉग्स, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, इसमें एस एस भी नहीं लगा, डॉग्स बार्क। ठीक है। चलो, अभी हम बात करते हैं नेगेटिव की। ठीक है। नेगेटिव में हमारा क्या है, सेम कहानी है, बस इसमें डू या डज आता है। वैसे आपको पता ही होगी ये बात। तो ही, शी, इट एक वचन के साथ सब्जेक्ट के बाद डज नॉट लगाते हैं। मतलब एक वचन में तो हमारा लगेगा डज नॉट, और अगर यही बहुवचन हो जाता है तो उसमें क्या लगेगा, डू नॉट। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के लिए, वह खाना नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट द फूड। ठीक है। इसमें डज लगा है क्योंकि हमारा एक वचन है, और उसके बाद में नॉट आ गया। ठीक है। आगे पढ़िए, आई यू वी दे तथा बहुवचन के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। मैं गाना नहीं गाती हूँ, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। समझ आ रहा है, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है। ये मैं हमेशा, आई हमेशा बहुवचन में आता है, तो आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, इसलिए इसमें डू लगा है। ठीक है, क्योंकि बहुवचन के साथ हमारा डू लगता है। यदि वाक्य में कभी नहीं आता है तो वहाँ नेवर लगाओ, डू या डज का प्रयोग नहीं होता। मैं कभी किसी को गाली नहीं देता हूँ, आई नेवर अब्यूज़ एनीबडी। इसमें डू और डज का कोई काम ही नहीं है, खाली नेवर लग जाएगा। वह कभी कक्षा में शोर नहीं मचाती है, शी नेवर मेक्स अ नॉइज इन क्लास। ठीक है। चलो, मैं काफ़ी फास्ट ट्रैक में करा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं मानता हूँ आपको सब ये पहले आते हैं, और अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ सकता है। अभी हम बात करते हैं इंटररोगेटिव सेंटेंसेस की। चल, हमारे सभी अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहे हैं, तो उसमें हमने तीनों केस देख लिए। सबसे पहले अफर्मेटिव, उसके बाद में नेगेटिव, और अब इंटररोगेटिव। ठीक है। यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आता है तो क्या के अंग्रेजी वर्ड नहीं लगाते। ये तो हम सभी सेंटेंसेस में करते हैं। वाक्यों के शुरू में डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट और प्रयोग की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो देखिए इसमें शुरू में क्या आ रहा है, तो ये तो हम सभी सेंटेंस में करते हैं, उसमें हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते। यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती है। अगर हम बेसिकली समझे तो देखो, इसमें डू और डज जो हमारा लगता है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी तो है। ठीक है ना, तो हमने उसको उठा के शुरू में रख दिया। डू आई रीड अ बुक, ये आई है, बहुवचन में आ गया। अगर ये एक वचन में होता तो यहाँ पे डज लगता। ठीक है ना, अब ये बहुवचन में इसलिए डू लगा है। यदि वाक्यों के बीच में क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ आई बात, नहीं आई? दोबारा बताता हूँ मैं। यदि वाक्यों के बीच में क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। मतलब कि जैसे क्यों, कोई भी इंटररोगेटिव वर्ड शुरू में आ जाता है, उसकी अंग्रेजी हम सबसे शुरू में लगाते हैं। ये बात हम पहले से जानते हैं, तो इसलिए जैसे क्यों आ रहा है तो उसके शुरू में लग गया वाई।
फिर उसके बाद में हमारा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हमारे सेंटेंसेस में ही, तो यहाँ पे हम डू या डस लगाएंगे। तो वाई डू आई रीड अ बुक, जैसे मैं कोई सेंटेंस आपको पुट करता हूँ, मैं यही ले लेता हूँ, मैं पुस्तक क्यों पढ़ता हूँ, पुस्तक क्यों पढ़ता हूँ, ठीक है, मैं पुस्तक क्यों पढ़ता हूँ। तो अभी इसमें सबसे पहले मैं क्या लगा रहा हूँ, क्यों की अंग्रेजी वो क्या है हमारी, वाई। इसके बाद में हमें क्या लगानी होती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डू, ठीक है। उसके बाद आई। अगर नॉट वाला सेंटेंसेस होता तो यहाँ पे नॉट लगता है, ठीक है। वाई डू आई रीड द बुक, समझ आई बात, है ना। चलो आगे पढ़ो। यदि प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं है तो शब्द सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ, ठीक है। क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, डू आई नॉट रीड अ बुक, वही बात जो मैंने आपको अभी कॉपी पे लिख के बताई थी, ये वही बात आ गई दोबारा से। यदि वाक्य में कौन है तो उसकी अंग्रेजी हु लगाओ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाओ। देखो ऐसा कौन कहता है, ये कुछ रेयरली सेंटेंस है, इसमें क्या है कि हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, सब्जेक्ट हमारा कौन है, ठीक है ना। तो हु सेज सो, इसमें हमारा क्या नहीं लगेगा, वर्ब की, इसमें हमारा डू या डज नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा इंटरवेटिव होने के बावजूद भी। ये एक एक्सेप्शनल केस है, कोई कोई सेंटेंस ऐसा आता है। ऐसे कौन करता है, हु डज सो। यहाँ पे जो डज लगा है तुम्हारा, ये डू डज वाला डज नहीं लगा है, करना की अंग्रेजी डू होती है, तो इसलिए लगा है, डू लग के उसमें एस लग गया, समझ आई बात। चलो तो बच्चों देखो आपके ये वाले सेंटेंसेस जो हैं, अगर हम इनके हिसाब से देखें, चलिए अभी आप पहले यही कर लीजिए, कभी आप इसमें भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ये भी काफ़ी सारे सेंटेंसेस बैठेंगे आपके। देखो बच्चों आज आपको मैं काम ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि हमारी क्लासेस काफ़ी दिन बाद बन रही है, तो इसलिए आप देखिए प्रेजेंट डेफिनेट में आपको सबसे पहले ये 12 सेंटेंसेस बनाने हैं, ये आपके अफर्मेटिव हो गए। फिर इसी के जस्ट नीचे दिए हुए हैं आपकी बुक में, ये हैं हमारे नेगेटिव वाले, ये भी आपको बनाने हैं, पेज नंबर 58 नोट कर लीजिए। और इसके बाद में हमारे इंटरोगेटिव वाले, ये हमारे इंटरोगेटिव वाले हैं, आपको ये तीनों बनाने हैं। आपकी बारी, हम वीडियो थोड़ा जल्दी बनाएंगे। और बच्चों आप मुझे ग्रुप पे बताइए आप में से किस किस ने बुक्स ले ली हैं, किस किस ने नहीं ली हैं, क्योंकि हमें इंग्लिश रीडर भी तो स्टार्ट करनी है उसके बाद में। ये तो आपका यहाँ से वो काम चल जा रहा है, उसमें नहीं चल पाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे तीनों सेंटेंसेस आ गए इसमें, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। आप लोगों को ये बनाने हैं और इसकी फ़ोटो खींचकर ग्रुप पे भेजनी है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, ओके बाय।